नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी गुरुवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर आगमन पर एक स्थानीय रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में होने वाले 10 उपचुनावों में गठबंधन के प्रत्याशियों को भारी मतों से जीत दिलाने के लिए पार्टी कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव प्रचार में हम लोग लगेंगे और जीत हासिल करेंगे। हम गठबंधन के साथ हैं। हाथरस कांड पर त्रिलोक त्यागी ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक टीम गठित कर दी गई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग पर कहा कि हम छात्रों के साथ हैं और उनकी चिंताओं को समझते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले पर कानूनी रूप से विचार कर रही और सभी को न्याय संगत निर्णय का इंतजार करना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा, बात करें एनडीए की परफॉर्मेंस की तो 2024 में एनडीए का परफॉर्मेंस उतने अपेक्षा रहा, उसको लेकर के क्या तैयारी है संगठन को निचले स्तर तक कैसे ऐसा है, हम तो चुनाव से थोड़े दिन पहले ही एनडीए में आए थे और हमें 2 सीट मिली थी, हमने दोनों जिताई। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे मदद से पहले राउंड में कुछ सीटें हारी, दूसरा राउंड तो 8 सीट थी, 8 के 8 भारतीय जनता पार्टी और लोकदल जीते। तो ऐसा नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा सहयोग मिला और पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे कार्यकर्ताओं ने मदद की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय, उनके यहाँ शादी है, मैं देवरिया उसी में जा रहा हूँ उनके शादी में। हमारे प्रदेश के सारे पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं सुधाकर पांडे जी, जो भी नेता हैं, ये सुरेश यादव जी हैं, रामनेश यादव जी के छोटे भाई हैं, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर, सब नेता हमारे लगे रहे और हमने मदद की पार्टी की। और आगे भी हमारा ये बाई इलेक्शन में भी करेंगे। और रहा सवाल, देखिए पहले हम मांग करते थे, मैं कहीं मुझे संकोच नहीं कहने में, अब हम बात करेंगे। अब हम सरकार में भी हैं, अब हम उत्तर प्रदेश में भी सरकार में हैं, दिल्ली में भी सरकार में। अगर किसानों के सवाल होंगे, नौजवानों के सवाल होंगे, छात्रों के सवाल होंगे, तो पहले तो हम सड़क पे मांग करते थे, सम्मेलनों से मांग करते थे। अब हम सरकार से बात करेंगे, अब योगी जी से बात करेंगे, मोदी जी से बात करेंगे कि क्या क्या भला किसानों का, गांव वालों का, नौजवानों का हो सकता है, उसको काम करेंगे। नीट स्टूडेंट्स के लिए क्या आप कुछ संदेश? देखिए, नीट में जांच हो रही है, उन्होंने एक जांच कमेटी बैठा दी है। अब जांच कमेटी के बीच में मैं बोलूं, अब तमाम लोग बोल रहे हैं, कोई भंग करने की, कैंसिल की बात कर रहा, कोई कह रहा थोड़ी, इसकी जांच आने दो। और शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि जांच हो रही है और जांच की हम लोग मांग करते हैं। पर मेरा कहना है कि ये जो सालवर गैंग या जो उसमें अगर ईमानदारी से देखा जाए तो प्रधानाचार्य भी लिप्त हैं, उसमें और भी लोग अपराधी लोग लिप्त हैं। इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन राज्यों में ये हो रहा है, जैसे बिहार में हुआ, झारखंड में हुआ, जहाँ भी हो रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई हो, सख्त कानून उत्तर प्रदेश में तो बनाया, मैं इसका भी स्वागत करता हूँ। योगी जी ने जो कानून, जो पेपर लीक पर अब बनाने की बात इन्होंने की है, ये होना चाहिए। और छात्रों के भविष्य के साथ हम लोग कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम छात्रों के साथ हैं, उनके साथ कोई काम गलत नहीं होना चाहिए। बात करें हाथरस कांड की, जयंत चौधरी जी आप लोग के नेता हैं, तो हाथरस कांड में जो विपक्ष का हमला हो रहा है कि सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है, सरकार बचा रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहना? देखिए, सरकार के बचाने का सवाल नहीं, सरकार ने तो SIT बना दी, जांच आ गई, जांच अधिकारियों ने की है। अब इस पे तो कोई भी सवाल खड़ा कर सकता है कि अधिकारियों ने गलत किया कि सही किया। अब जांच तो अधिकारी करेंगे, जांच कोई भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के नेता तो करेंगे नहीं। अब अधिकारियों ने जांच की है, उन्होंने रिपोर्ट दे दी, 6 अधिकारी सस्पेंड कर दिए। और मैं कह रहा हूँ कि अगर और भी कहीं लोग होना तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए, उसका भी पता लगाया जाना चाहिए, इतने लोग क्यों मर गए। और मेरा तो एक और भी कहना आपसे कि एक ये जो सत्संग या जिस तरह के आयोजन आजकल चल रहे हैं, धार्मिक आयोजन सदा चलते हैं हिंदुस्तान में, सभी धर्मों के चलते हैं, तो इन पर कोई एक रेखा खींचनी चाहिए कि कितना इनको परमिशन मिले। 80-85 हज़ार की परमिशन दे दी, फिर उसके बाद लाखों लोग आ गए, तो ऐसा भी कुछ सरकार को विचार करना पड़ेगा। सरकार को ये विचार करना पड़ेगा कि जो पब्लिक कमांड में रह सके। महाराज तो अपना प्रवचन करेंगे, उनके आयोजक जो हैं वो टेंट तंबू लगाएंगे, तंबू वाले को पैसा मिलेगा, उसमें रेडियो वाले को पैसा मिलेगा, महाराज जी को मिलेगा, उनके सेवादारों को मिलेगा, और पब्लिक
उसमें धक्का मुक्की में पिसेगी नो, तो उस पर भी कहीं ना कहीं मेरी ये मांग है कि उस पर सीमा समय उसकी भी कुछ सीमा तय होनी चाहिए। सतीश कुमार दुबे, जिला अध्यक्ष गोरखपुर है। अभी इसी महीने नवनियुक्ति हुई है हमारी, और हमारे राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जी आए हुए हैं। आज हम लोग उनको रिसीव किए हैं अभी, और संगठन को मजबूत करने के लिए ही कार्य हो रहा है। अभी बूथ लेवल तक हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इस संगठन को गोरखपुर में और आसपास के जिलों में ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर के कार्यकर्ताओं को तैयार करके पूरे संगठन को मजबूत किया जाए, और 27 के चुनाव में हम लोग जमकर सब लोग मिलजुल के बढ़िया से तैयारी करके चुनाव में एनडीए के साथ तैयार रहें। उपचुनाव के लिए क्या कुछ बोला? अभी उपचुनाव पे जैसा एनडीए गठबंधन में बात हुई है, इस तरह का आदेश आएगा उस तरह से हम लोग सहयोग करेंगे एनडीए को। सदर तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह ने बाढ़ से आंशिक रूप से प्रभावित गांवों शेरगढ़, बहरामपुर उत्तर और बहरामपुर दक्षिण नहरपुर गांव का निरीक्षण किया। ग्राम वासियों को लाइफ रक्षक जैकेट वितरित किए गए। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश दिया है कि प्रभावित गांवों को तत्काल राहत सामग्री पहुंचाई जाए, जिसके अनुपालन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर मृणाली अविनाश जोशी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह ने कानूनगो और लेखपालों को बाढ़ प्रभावित गांवों में शिविर लगाने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया। लेखपाल और कानूनगो गांव के प्रधान और कोटेदार के साथ संपर्क में रहेंगे और खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। आवश्यकता अनुसार बाढ़ प्रभावित गांवों में नावों की व्यवस्था लगा दी गई है, और यदि स्थिति बिगड़ती है तो ग्रामवासियों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जाएगा। ग्रामवासियों को सुरक्षा और भोजन की व्यवस्था प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कलेक्ट्रेट परिसर के पर्यटन भवन में अपने कर्मचारियों को 64 लिपिक, वर्गीय आशुलिपिक, 78 नजारत, अर्दलीय वाहन चालक सहित कुल 142 कर्मचारियों को बरसात से बचने के लिए रेनकोट और छाते वितरित किए। बरसात के मौसम में कोई कर्मचारी भीगने ना पाए और सुचारू रूप से अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जा सके, इसके लिए कलेक्ट्रेट प्रशासन सदैव तत्पर रहता है। आज कर्मचारियों को रेनकोट और छाते पाकर प्रफुल्लित देखा गया। जिलाधिकारी ने कर्मचारियों से कहा कि बरसात के दौरान कोई भी कर्मचारी बहाने ना बनाए और अपनी ड्यूटी के प्रति सदैव तत्पर रहे। समय पर ड्यूटी पर आने से सरकारी कार्य बाधित नहीं होगा और समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकेगा। इस दौरान नगर मजिस्ट्रेट मंगलेश दुबे, अंडर ट्रेनिंग उप जिलाधिकारी दीपक सिंह, कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ मंत्री विशेष शुक्ला, कोषाध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव सुग्रीव कुमार और कचहरी क्लब के कोषाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मौजूद रहे। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर के छात्रों ने उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुई भगदड़ की घटना से प्रेरित होकर क्राउड अलार्म नामक एक डिवाइस का आविष्कार किया है। ये डिवाइस सत्संग, कथा, जनसभा जैसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर निर्धारित संख्या से अधिक भीड़ होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देगा। इसका उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना और लोगों की जान बचाना है। कंप्यूटर साइंस प्रथम वर्ष के छात्र अंशित श्रीवास्तव ने 3 दिनों के अंदर इस डिवाइस का आविष्कार किया है। डिवाइस में लेजर सेंसर, LDR सेंसर, काउंटर मीटर, बैटरी और मोबाइल जैसे उपकरणों का उपयोग किया गया है। इससे डिवाइस को बनाने में 10,000 से 12,000 रुपये का खर्च आया है। ये डिवाइस को कथा आयोजन में प्रवेश द्वार पर लगाया जाएगा और ये अंदर प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का डेटा पुलिस को भेजेगा। यदि अनुमति से भी अधिक भीड़ जमा होती है तो डिवाइस मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से पुलिस अधिकारी को सूचित करेगा। ये डिवाइस पुलिस को समय रहते भीड़ को नियंत्रित करने और घटनाओं को रोकने में मदद करेगा। ये लोगों की सुरक्षा में सुधार करेगा और भविष्य में होने वाली भगदड़ की घटनाओं को कम करेगा। अभी बच्चों ने एक क्राउड कंट्रोल करने के लिए AI से असिस्टेड एक डिवाइस बनाई है, AI का एप्लीकेशन यूज करके। जैसे अभी बीच में एक घटना हुई है हाथरस में, बहुत निंदनीय और दुखद घटना है। किसी भी स्थान पर जितनी भीड़ वहाँ आवश्यक है जुटने के और नियंत्रित करी जा सकती है, उतनी ही भीड़ रहती है, तो निश्चित इस टाइप की आशंकाएं नहीं बनती हैं जिसमें कोई दुर्घटना हो जाए, वरना दुर्घटना होने की संभावना बढ़ती है। तो बच्चों ने उसी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो नियत स्थान पर एक जो भी गिनती है, जितनी भी भीड़ इकट्ठा होने का वहाँ पर परमिशन है, उससे ज़्यादा भीड़ जैसी ही इकट्ठा होगी उस डिवाइस को वहाँ अप्लाई करेंगे तो उसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को पहुँच जाएगी, जिससे पुलिस समय रहते उस पर कोई भी एक्शन ले सकती है और इस टाइप की घटनाओं को वहाँ पर घटित होने से रोक सकती है। आई एम अंशित कुमार श्रीवास्तव, आई स्टूडेंट ऑफ BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इन ITM गीडा। कुछ दिन पहले हाथरस सभा बैठी थी जिसमें कि भगदड़ की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। पुलिस ऑफिसर्स
चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। अगर उनको चीज़ पता होती पहले से कि यहाँ भीड़ बढ़ रही है और भीड़ बढ़ने की वजह से चीज़ें हाथ से मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग ने एक डिवाइस बनाया है जो कि किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करें या कोई सभा बैठे तो उसमें कितने लोग आए हैं उसको काउंट कर सकते हैं। इस डिवाइस में क्या होता है कि बेसिकली जब हम वहाँ से पास करते हैं तो वो वहाँ पे काउंटर मीटर लगा हुआ है, उस काउंटर मीटर में काउंट होता रहता है कि कितने लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। और जैसे एक लिमिट से ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके पास कॉल चली जाती है और समय रहते ही वो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या उस सभा को जो ऑर्गेनाइज किया उनसे बात करके कुछ प्लानिंग कर सकते हैं कि चीज़ों को कंट्रोल कैसे किया जाए। मेरा नाम साजिद हुसैन है और मैं CS सेकेंड ईयर ITM कीडा गोरखपुर का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में एक हाथरस में एक दुर्घटना हुई थी जिसका वजह एक ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का किसी इवेंट में जाना था। इसी चीज़ को देखते हुए और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप किया है जिसमें हम कि कितने लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन या इवेंट में जा रहे हैं इसको काउंट कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि हम लोग अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग एंट्री ले रहे हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलते ही हम उसके सिक्योरिटी स्टाफ, ऑर्गेनाइज़र या पुलिस व्यवस्था को बता सकते हैं ताकि वो सही समय पे सही कदम उठा सकें। तो चलिए मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है क्राउड काउंटर। इसमें बेसिकली हम लोग ने एक ऐसा सेटअप तैयार किया है जिसे हम अपने एंट्री पॉइंट या डोर पे या फिर आप जो भी एंट्री पॉइंट बनाएंगे उस पर इंस्टॉल करेंगे। इसमें एक लेज़र है, एक लेज़र सेंसर है, एक एडिया सेंसर है, एक रिले मॉड्यूल है और इसके साथ और भी नेसेसरी आइटम्स उसमें डाले गए हैं जिससे कि हम लोग इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। जैसे ही कोई इंसान या कोई व्यक्ति इसको क्रॉस करता है तैसे ही उसकी काउंटिंग हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई काउंटिंग किसी लिमिट से ज़्यादा होती है, एक्सीड करती है, तो तुरंत ही हमारे ऑर्गेनाइज़र पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात की खबर चली जाएगी एक फ़ोन कॉल के ज़रिए। हम और भी चीज़ें इसमें इनबिल्ड कर सकते हैं जैसे कि वेब ट्रैकिंग या फिर हम और भी लाइव डेटा शो करा सकते हैं। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे क्राउड को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया। मंडलायुक्त अनिल ढीगरा और DIG आनंद कुलकर्णी ने कौड़ीराम स्थित बाढ़ प्रभावित गांव मिर्जापुर का निरीक्षण किया। मंडलायुक्त ने बाढ़ के पानी की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को नागरिकों को राशन किट, नाव और आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिन गाँव में बाढ़ का पानी पहुँचा है वहाँ पर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।